नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 इवनिंग हैबिट्स ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल हु नेवर मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। शाम को सिर्फ समय बिताने और उसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यह अंतर आदतों पर निर्भर करता है। कुछ लोग अपनी शामें इस तरह बिताते हैं कि वे पीछे रह जाते हैं, एक ही जगह पर अटके रहते हैं। दूसरी तरफ दूसरे लोग इस समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल जीवन में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। दुर्भाग्य से हर कोई नहीं जानता कि अपनी शामों का उत्पादक तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। इस लेख में मैं उन लोगों की 9 शाम की आदतों के बारे में बताऊंगा जो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन आदतों से बचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। माइंडलेसली स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया। हम सभी इस स्थिति से गुजरे हैं। शाम होती है और हम खुद को बिना सोचे समझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर स्क्रॉल करते हुए पाते हैं। आप नाम बताइए, जबकि सोशल मीडिया जुड़े रहने का एक बढ़िया साधन हो सकता है, लेकिन यह अक्सर ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करता है। अक्सर ऐसा होता है कि यह किसी भी तरह से हमारे विकास या प्रगति में योगदान नहीं देता है। जब आप अपनी शामें बिना किसी उद्देश्य के अपने सोशल फीड को देखते हुए बिताते हैं तो आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे होते हैं, जिसका इस्तेमाल कुछ नया सीखने, भविष्य की योजना बनाने या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने में किया जा सकता था। जब आप डिजिटल दुनिया में डूबे होते हैं तो समय का पता लगाना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखें, स्क्रॉल करने में बिताया गया हर मिनट जीवन में आगे बढ़ने में नहीं बिताया गया मिनट होता है। इस जाल से बचने के लिए शाम के समय अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। आपको आश्चर्य होगा कि आप कितने ज़्यादा उत्पादक और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। स्किपिंग ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन में मेरे लिए यह बड़ी समस्या है। मैं दिन में जो कुछ भी किया उसके बारे में ज़्यादा सोचे बिना ही अपनी शामें बिता देता था। पहले तो यह कोई मुद्दा नहीं लगता था, लेकिन मतलब है कि जब इतना कुछ करने को होता है तो किसके पास बैठकर दिन के बारे में सोचने का समय होता है ना? लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि आत्मचिंतन की यह कमी वास्तव में मुझे पीछे खींच रही थी। मैं बार बार वही गलतियां दोहरा रहा था, अपने अनुभवों से कुछ नहीं सीख रहा था और इस चक्कर में और बस चक्कर काट रहा था। आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हमें अपने कार्यों की समीक्षा करने, अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर कल के लिए योजना बनाने की अनुमति देता है। जब आप आत्मचिंतन को छोड़ देते हैं तो आप विकास और सुधार के अवसरों में चूक जाते हैं। आजकल मैं हर शाम कम से कम 10 मिनट अपने दिन के बारे में सोचने में बिताता हूँ, अच्छा, बुरा, बदसूरत, और मैं आपको यह नहीं बता सकता कि इसने मुझे जीवन में कितना आगे बढ़ने में मदद की है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना सोचे समझे शामें गुजार देते हैं तो आपको अपनी इस आदत पर फिर से विचार करना चाहिए। यह वही चीज़ हो सकती है जो आपको अटकाए रखती है। नेग्लेक्टिंग स्लीप। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में लगभग 1/3 वयस्क पर्याप्त नींद नहीं लेते? जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह चौंका देने वाला आंकड़ा है और यह एक व्यापक समस्या की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। नींद का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, यह हमारे शरीर और दिमाग को दिन भर की गतिविधियों से उबरने के लिए ज़रूरी समय देने के बारे में भी है। नींद के इन घंटों के दौरान हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को संसाधित
और संग्रहित करता है और हमारा शरीर खुद की मरम्मत और कायाकल्प करता है। जब आप लगातार नींद की उपेक्षा करते हैं तो आप न केवल अगले दिन थकान और खराब एकाग्रता के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, आप लंबे समय में अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रहे हैं और संभावित रूप से जीवन में आगे बढ़ने की अपनी क्षमता को कम कर रहे हैं। एक अच्छी तरह से आराम करने वाला व्यक्ति हमेशा थके रहने वाले व्यक्ति की तुलना में प्रगति करने की अधिक संभावना रखता है। स्किपिंग फिजिकल एक्टिविटी। यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति है जो अपनी शामों को सोफे पर झुके हुए बिस्तर पर लिपटे हुए बिताते हैं, तो यह आपके लिए एक शारीरिक गतिविधि केवल आपके शरीर को बनाए रखने के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग को तेज और आपके मूड को सकारात्मक रखने के बारे में भी है। व्यायाम एंडोर्फिन जारी करता है, अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। जब आप अपनी शामों में शारीरिक गतिविधियाँ जोड़ते हैं तो आप इन लाभों से चूक जाते हैं। आप एक गतिहीन जीवन शैली को भी मजबूत कर रहे हैं जिसे असंख्य स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है। हालांकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कसरत करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक के आसपास हल्के सैर या कुछ स्ट्रेचिंग भी आपके शरीर और दिमाग के लिए चमत्कार कर सकती है। अपनी शाम को निष्क्रियता में न बिताएं, आगे बढ़ें और आप देखेंगे कि इसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओवरइंडल्जिंग इन अनहेल्थी फूड्स। शाम का समय उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिन्हें मीठा खाने का शौक है या जंक फूड खाने का शौक है। दिन भर के काम के बाद खुद को ट्रीट देने का प्रलोभन बहुत प्रबल हो सकता है, लेकिन यह एक बात है कि शाम को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ का अधिक सेवन केवल हमारे न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यह हमारी नींद की गुणवत्ता, मनोदशा और समग्र उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। जब आप सोने से पहले भारी चिकना या मीठा खाना खाते हैं तो आप अपने शरीर को शांत होने और आराम करने में मुश्किल बनाते हैं। आपको बेचैनी और यहाँ तक कि अनिद्रा का भी अनुभव हो सकता है। समय के साथ यह आदत आपके स्वास्थ्य और सेहत पर बुरा असर डाल सकती है, जिससे आपके लिए जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। जब आप देर रात के नाश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात पर विचार करें कि इसका आपके शरीर और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बजाय हल्के स्वस्थ विकल्प चुनें और अपने शरीर को वह दे जिसकी उसे वास्तव में ज़रूरत है। इग्नोरिंग लव्ड वंस। जीवन की भागदौड़ में उन लोगों को भूल जाना आसान है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। शाम का समय अपने प्रियजनों से जुड़ने का एक अनमोल समय हो सकता है, चाहे वह परिवार हो या दोस्त हो। लेकिन अक्सर हम काम के ईमेल, टीवी शो या अन्य विकर्षणों को प्राथमिकता देते हैं। जब हम शाम को लगातार अपने प्रियजनों की अनदेखी करते हैं तो हम उन रिश्तों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाते हैं जो हमें भावनात्मक समर्थन और खुशी प्रदान कर सकते हैं। हम सार्थक बातचीत से मिलने वाली खुशी और संतुष्टि से भी चूक जाते हैं। सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों या करियर की प्रगति के बारे में नहीं है, यह स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने और उन लोगों को संजोने के बारे में भी है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। हर शाम अपने प्रियजनों से जुड़ने के लिए
जुड़ने के लिए समय निकालें। एक साधारण बातचीत या साथ में खाना खाने से उन रिश्तों को पोषित और आपके जीवन को समृद्ध बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। लिविंग इन टुमारो। जीवन में आगे बढ़ने की मेरी खोज में मैंने अक्सर खुद को कल में जीता हुआ पाया। मेरी शामें अगले दिन, अगले सप्ताह, अगले महीने की योजना बनाने में बीत जाती थी। योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार भविष्य में जीने से आप वर्तमान की खुशियों से वंचित हो सकते हैं। आप उन छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं जो जीवन को खूबसूरत बनाती है। एक शांत सूर्यास्त, एक बढ़िया भोजन, एक दिल को छू लेने वाली बातचीत। इससे भी महत्वपूर्ण बात है यह है कि आप लगातार इस बात की चिंता करके खुद को मानसिक रूप से थका लेते हैं कि आगे क्या होगा। इससे तनाव और चिंता हो सकती है, जिससे प्रगति करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय अपनी शामों का उपयोग तनाव दूर करने और वर्तमान क्षण का आनंद लेने के लिए करें। हाँ, कल के लिए योजना बनाएं और लेकिन आज जीना न भूलें। मेरा विश्वास करें, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। अवॉइडिंग न्यू लर्निंग। शामें कुछ नया सीखने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है, चाहे वह कोई नई भाषा हो, कोई नया कौशल हो या कोई नई रेसिपी ही क्यों न हो। लेकिन दुर्भाग्य से हम में से कई लोग इन अवसरों को हद से जाने देते हैं। जब आप अपनी शामों को सीखने से बचते हैं तो आप अपने विकास की क्षमता को सीमित कर रहे होते हैं। आप नए ज्ञान या कौशल प्राप्त करने से मिलने वाली खुशी और संतुष्टि से भी वंचित रह सकते हैं। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। यह तब तक नहीं रुकती जब हम स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं। दुनिया में सबसे सफल लोग वे हैं जो निरंतर सीखते हैं। हर शाम कुछ नया सीखने के लिए कुछ समय समर्पित करने की आदत डालें। यह किसी किताब या एक अध्याय को पढ़ने या कोई शैक्षिक एजुकेशनल वीडियो देखने जितना आसान हो सकता है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि यह छोटी सी आदत जीवन में काफ़ी प्रगति को बढ़ावा दे सकती है। बीइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। खुद की अत्यधिक आलोचना करना एक ऐसी आदत है जो आपकी प्रगति को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है। खास तौर पर शाम के शांत एकांत और संदेह और आलोचना के जाल में फंसना आसान है। आप खुद को दिन भर की घटनाओं को दोहराते हुए और केवल अपनी गलतियों या कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पा सकते हैं, जबकि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। अपनी खूबियों को पहचानना और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लगातार आत्म आलोचना करने से आत्मसम्मान में कमी, चिंता और यहाँ तक कि अवसाद भी हो सकता है। यह एक ऐसी आदत है जो आपको एक ही जगह पर अटकाए रख सकती है और आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती है। खुद के प्रति दयालु बने। अपने प्रयासों को स्वीकार करें, अपनी खूबियों की सराहना करें और याद रखें कि हर कोई गलतियां करता है। आखिरकार आप इंसान हैं। यह सब विकल्पों के बारे में है। इस सब में मूल में हमारी आदतें हमारे द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले विकल्पों का प्रतिबिंब है। हम हर शाम बेहतर निर्णय लेने, हमें पीछे ढकेलने वाली आदतों से दूर रहने और हमें आगे बढ़ाने वाली नई आदतों को विकसित करने का एक नया अवसर प्रदान करती है। चाहे वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय किताब पढ़ना हो, जंक फूड खाने के बजाय स्वस्थ भोजन का विकल्प चुनना हो, या काम में तल्लीन होने के बजाय प्रियजनों के साथ समय बिताने का निर्णय लेना हो। हर निर्णय मायने रखता है। हेनरी फोर्ड के बार बार कहा था,
चाहे आपको लगे कि आप कर सकते हैं या नहीं, आप सही है। यह हमारी शाम की आदतों पर पूरी तरह लागू होता है। अपनी आदतों को बदलने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी क्षमता अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। इसलिए जब आप इन आदतों पर विचार करते हैं और वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है, तो याद रखें कि आपके पास उन्हें बदलने की शक्ति है। आपके पास अलग तरीके से चुनने की शक्ति है। आपके पास आगे बढ़ने की शक्ति है। आखिरकार यह आपका जीवन है। इसे महत्वपूर्ण बनाएं। क्या आप महत्वपूर्ण बनाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।